दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस YouTube चैनल पर। तो कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आज का कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूं और सभी बड़े बुजुर्ग का पैर छूकर प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। तो मेरे मित्रों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही खास है। तो मित्रों, कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे। तो मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें मेरे मित्रों। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाली है और आज का विषय जो है सब्जेक्ट वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया गया है। तो मित्रों, आपको भी यह पता है कि आपके जीवन काल में कितनी सारी समस्याएं हैं और कितने सारे दुख भरे पड़े हैं। आपकी जो तेवर है, आपकी जो चाल चलन है, रहन सहन है, आपकी जो जीने का लाइफ स्टाइल है, उसको देखकर लोग बहुत जलते हैं। या मैं नहीं बोल रहा हूं, या आपकी कुंडली से निकल कर आ रही है, क्योंकि लोग तो आपसे आमना सामना तो लड़ नहीं सकता है, फेस टू फेस आपसे लड़ाई नहीं कर सकता है, आई टू आई मिलाकर आपसे लड़ाई नहीं कर सकता है। आपके दुश्मन में उतनी ताकत नहीं है कि आपसे सामना सामनी यानी आपके आमने सामने खड़े होकर लड़ाई नहीं कर सकता है। इतना आप याद रखें, अगर कोई व्यक्ति आपसे लड़ाई करने आता है तो वह व्यक्ति आपसे प्यार करके वापस चला जाएगा, आपसे मुस्कुरा के बात करके चला जाएगा, लेकिन वह आपसे कभी लड़ाई नहीं करेगा। अगर आपको हमारी बातें गलत लग रही है तो आप गौर करके देखना मेरे मित्रों कि कोई भी दुश्मन आपके ऊपर जानलेवा हमला करने आ रहा है और अगर आप उसके आमने सामने हो जाते हैं तो वह व्यक्ति आपसे मुस्कुरा कर चला जाएगा, आपके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। कभी आपसे फेस टू फेस लड़ाई नहीं करेगा। तो वह आपसे कैसे सकेगा, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में आपसे आपका दुश्मन लड़ाई जीत नहीं सकेगा, किसी भी क्षेत्र में भी नहीं, चाहे वह आर्थिक स्थिति से है, मानसिक स्थिति से ले, पारिवारिक स्थिति से ले, सामाजिक स्थिति से ले, चाहे कोई भी क्षेत्र रहे, आपसे वह आमना सामना लड़ाई नहीं कर सकता है। तो आपको गिराने के लिए और आपसे सकने का उनके पास एक ही उपाय होता है कि वह तांत्रिक क्रिया करते हैं, भूत पिशाच जादू टोना करते रहते हैं और वह उनमें उतनी क्षमता नहीं है कि वह खुद से करेगा। किसी अघोरी से करा देते हैं, किसी तांत्रिक क्रिया से करा देते हैं, किसी नीच व्यक्ति से करा देते हैं, जिसके कारण आपका घर से आप बेघर हो जाते हैं, घर परिवार की स्थितियां चकनाचूर हो जाती हैं। सबसे पहला दुश्मन आपके ऊपर हमला करते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करते हैं। कहते हैं कि समाज में आर्थिक स्थितियां सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति का जो आर्थिक स्थिति होता है, जो उनका रुपया पैसा होता है, अगर उन्हीं को बंद कर दिया जाएगा तो वह अपने ही तड़प के मर जाएगा। क्योंकि यह आपको भी पता है कि रुपया पैसा के बिना हम एक कदम बाहर नहीं रख सकते हैं। रुपया पैसा के बिना हम एक कदम बाहर नहीं रख सकते हैं। अगर एक कदम बाहर रखते तो वहाँ भी पैसे की ही ज़रूरत पड़ती है। तो दुश्मन सबसे पहले आपकी आर्थिक स्थिति को खराब करती है, फिर आपके सामाजिक स्थिति को खराब करती है, फिर आपकी राजनीतिक स्थिति को खराब करती है और फिर आपके घर परिवार के इज्जत और मान सम्मान पे हाथ लगा देता है। तो मित्रों, सबसे पहला आपको ध्यान रखनी है कि आर्थिक स्थितियां जो आपको कमजोर होती जा रही है, इसको मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है, तुलसी का पेड़ को उखाड़कर और तुलसी का जड़ को घर के मेन चौखट पर आपको लगा देनी है और जिनका दुकान नहीं चल रहा वो अपने दुकान पे लगा देना है
जिनका जो भी स्थान है जहाँ से उनका इनकम का स्रोत है, उस जगह पे आप तुलसी के पेड़ का जड़ को उखाड़कर उसे उस स्थान पे लगा दें। 24 घंटे के अंदर आपकी बरकत प्रारंभ हो जाएगा और जीवन में किसी भी तरह की समस्या आने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा। अगर इनके बाद भी ठीक नहीं होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूंगा, आप वहां से भी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या व्हाट्सएप नंबर पे अपनी समस्या को बता सकते हैं और निःशुल्क आपकी सेवा की जाएगी। किसी भी तरह का कोई रुपया और पैसा नहीं लगेगा मेरे मित्रों। इनके साथ साथ एक विषय भी है जो कि इस समय आपकी कुंडली से निकल कर आ रही है कि आपको करोड़ों रुपए की लॉटरी लगने वाली है। करोड़ों रुपए की लॉटरी लग रहे हैं, चाहे आप जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं उसी क्षेत्र में आपको लाभ होगा। यह आपकी किस्मत बता रही है। जो व्यक्ति खेल में, जो व्यक्ति गेमिंग में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। जो व्यक्ति खेल में पैसे लगा रहे हैं वहां से भी लाभ प्राप्त होगा। जो बिजनेस में अपने पैसे लगा रहे हैं वहां से भी आपको लाभ प्राप्त होगा और करोड़ों रुपए की लाभ प्राप्त होगा मेरे मित्रों। और यह मात्र 1 सप्ताह के अंदर में यह फल की प्राप्ति आपको होगा। अगर जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको बोनस की प्राप्ति होगी। जो सट्टा में कोई पैसे लगा कर रखे उनको भी 4 गुना प्रॉफिट होगा। यह बालाजी महाराज का आशीर्वाद निकल कर आ रही है और आपकी कुंडली से निकल कर आ रही है मेरे मित्रों। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस थोड़ी लगन से और थोड़ी होशियारी से काम आपको करनी है। लेकिन अगर आप कोई कार्य करते हैं तो थर्ड पर्सन को आपको नहीं बताना है। घर परिवार में पति पत्नी या फिर जो अविवाहित हैं वह खुद को अपनी बातों को अपने पास रखें, किसी को कहकर नहीं सुनाएं, नहीं तो आपके कार्य में सफलता आएगा ही नहीं। अब जो भी कार्य प्रारंभ किए हैं, जहां भी अपने पैसे को इन्वेस्ट किए हैं, अपने मन में ही रखें। वह 1 सप्ताह के अंदर वह करोड़ों रुपए बनकर आपके जीवन काल में वापस आएगा, जो कि कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं मेरे मित्रों। और इनके साथ साथ वीडियो के अंत में हम आपको एक महत्वपूर्ण मंत्र बताने जा रहे हैं, उसे ध्यान से आपको सुन लेना है। तो मेरे मित्रों, अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य का। आपका स्वास्थ्य इस समय थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी, 2 दिन गड़बड़ रहेगी, उसके बाद आपकी स्थितियां में बहुत अधिक सुधार आ जाएगा। जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनका शुगर लेवल बढ़ेगा और उनसे थोड़ी सी परेशानी आएगी। शुगर लेवल बढ़ेगा और उनसे थोड़ी सी परेशानी आएगी मेरे मित्रों। जो अन्य कोई गहरे बीमार से संबंधित है, जिसके पैर में दर्द रहता है, घुटने में, कमर में दर्द रहता है, उनको जो है थोड़ी सी परेशानियां बढ़ेगी, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए भी उपाय है। मैं व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो मित्रों, इस समय आपको खान पान पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आप में चटक मटक खाने की आदत है। क्योंकि आपका जी कभी शांत रहता ही नहीं है, इसलिए आपको तले चीज कम खानी है। मांस मदिरा पे थोड़ा कम फोकस करना है। जो शराब के शौकीन हैं वह इस समय शराब पे कंट्रोल करने का प्रयास करें। आपके जीवन खुशियों से जगमगाएगा और आप स्वस्थ और निरोग रहिएगा। और शाम में सोते समय प्रतिदिन तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भरकर रख देना है और तांबे की पात्र से उसे ढक देना है और 1 चांदी का सिक्का उसके ऊपर रख देना है। और सुबह जैसे ही आप जगते हैं, जगने के बाद आप पहले बिना ब्रश किए उस जल को पूरा जल पी लें और उनके बाद ही अपने दोनों हथेलियों को देखकर प्रणाम करते हुए जमीन पे पैर रखें और दिन की शुरुआत करें। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल प्रतिदिन अवश्य दें मेरे मित्रों। चाहे किसी भी जाति और किसी भी मजहब के हों, हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख, ईसाई, कोई भी रहे, भगवान सभी का एक है। भगवान मानने के लिए कोई रोक नहीं है। अगर जिनका जिनसे भला हो रहा है, यह कार्य वह एकदम निडर होकर करिए। ये नहीं है कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं। जिसका जिसमें भला हो रहा है वह अपना कार्य करके अपना जीवन खुशी से बिताइए।
अगर कोई व्यक्ति बहुत गहरे बीमार रहते हैं और किसी तांत्रिक के माध्यम से वह ठीक हो जाता है, चाहे वह तांत्रिक हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर वह ठीक हो जाता है तो वह उसी को मानता है। इसलिए मेरे मित्रों, इस कलयुग में लोग बर्बाद करने के लिए और खास करके आपके लिए बर्बाद करने के लिए लोग तुले रहते हैं, और एक व्यक्ति निकलते हैं तो दूसरे व्यक्ति प्रवेश कर जाते हैं। तो आपको जीना है। आप इस महत्व को नहीं जानते हैं कि लोग भूत पिशाच जादू टोना करके लोगों को कितनी बड़ी परेशानी में डाल देते हैं। बीमारी के नाम पे गहरे से गहरे भूत प्रेत पिशाच डाकने की चालनी उनको परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। लेकिन जो शहर के लोग पढ़े लिखे हैं वह कभी इन बातों पे फोकस नहीं करते हैं, जिनके कारण से उनकी जान भी चली जाती है। इसलिए मेरे मित्रों, इस कलयुग में भी भूत पिशाच डाकने की चालनी सभी कुछ है, इसलिए थोड़ी सी इन सब चीज़ों पे भी फोकस करना है। अगर कहते हैं दवा कार्य नहीं करता, तो दारू भी एक प्रकार का बहुत बड़ी दवा है। उसी तरह का दवा और दुआ दोनों की जरूरत पड़ती है मेरे मित्रों। जो व्यक्ति दवा से ठीक नहीं होते वह व्यक्ति दुआ से ठीक होते हैं। मित्रों, इस कलयुग में लोग किसी का भला नहीं करते हैं, लोग बुरा करने के लिए एक कदम आगे ही रखते हैं। आप अगर अच्छे से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपने राह पे चल रहे हैं, तो आपको गड्ढे में धकेलने के लिए 10 लोग खड़े हो जाएंगे। अगर कोई आप अच्छा कार्य कर रहे हैं और आप अपनी मंजिल को हासिल करना चाहते हैं, बड़े पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो सभी आपके टांग पकड़ के खींचेंगे, आपके हजारों दुश्मन बन जाएंगे मेरे मित्रों। इसलिए सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। तो मेरे द्वारा जो भी विधि बताई जाती है आप इसको अवश्य करें, क्योंकि यह कोई बड़ी उपाय नहीं है, छोटी उपाय है। सुबह शाम के समय घर में जब पोछा लगाते हैं तो आप नमक से घर में पोछा लगाएं मेरे मित्रों। और रात में सोते समय जिसको डर लगता है वह किसी लोहार के पास जाए और एक त्रिशूल बना देगा और उसकी जो नीचे वाला जो भाग रहता है उसे ऐंठ देगा, दाहिने बाएं की ओर ऐंठ देगा और उसे अपने बेडरूम में रखकर सोना। जिंदगी में कभी आपको डर भय बुरे सपने नहीं आएंगे। और अगर आपको बुरे सपने आते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैं नंबर दे दूंगा, आप व्हाट्सअप करें, मैं आपको ताबीज स्पीड पोस्ट कर दूंगा, निःशुल्क सेवा मेरे मित्रों। क्योंकि आपके दोस्त कम और दुश्मन अधिक हैं, और जो दोस्त भी हैं वह आगे चल के दुश्मन में परिवर्तन हो जाते हैं, दुश्मन में परिवर्तित हो जाते हैं। वही व्यक्ति, क्योंकि जो दोस्त होते हैं वह आपके साथ हमेशा रहते हैं और हर कमजोरी आपका पता लग जाता है, और उनके बाद वह दुश्मनी करके उसी का फायदा उठाता है मेरे मित्रों। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ कि कभी भी अपनी सेक्रेट बातें कितनों गहरी दोस्ती रहे कभी भूल कर भी नहीं बताना। अगर आप कोई अपनी गहरी बातें बताते हैं तो उन्हीं को हथियार बनाकर वही हथियार से आपके ऊपर कलवार करते हैं। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह आपकी कुंडली बोल रही है। और शनिवार के दिन भगवान शनि को अर्पित है, और उस दिन भगवान शनि देव को एक कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में 1 कढ़ाई सरसों का तेल दान करें। छोटा सा कढ़ाई ले लें, 1 कढ़ाई सरसों तेल शनि मंदिर में दान करें। शनि महाराज से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। और राहु और केतु थोड़ी सी आपको परेशान कर रहे हैं, इनके लिए आप लाल मसूर के दाने चिड़िया को खिलाएं। ये 2 ग्रह शांत हो जाएंगे, बचेंगे आपके बुध के लिए भगवान गणेश को घर में स्थापित करें। और एक मीठे पान गणेश जी महाराज को, गणेश बबुआ को प्रत्येक बुधवार को खिलाएं। इनके साथ साथ अगर आपके घर में जादू टोना भूत पिशाच बहुत अधिक लग रहा है आपको, तो आप किसी लोहार के पास जाना और उससे बोलना कि दाहिनी बावीं मुझे कांटी चाहिए। वो 5 कांटी बना देगा। घर के चारों कोनों में 1-1 ठोकना है और एक दरवाजे के मेन चौखट पर ठोकना है। पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन कभी भूत पिशाच डाकने की चालनी आपके दरवाजे पर नहीं आएगा। हमारा आशीर्वाद है, बालाजी महाराज का आशीर्वाद है, काल भैरव का आशीर्वाद है मेरे मित्रों। और इनके साथ साथ मेरे द्वारा भी हवन किया जाता है। कल रविवार है, कल काल भैरव के स्थान पे
रात्रि को हवन किया जाएगा 12 बजे रात को मेरे मित्रों। आपके जितने दुष्ट दुश्मन हैं सभी को नष्ट कर दिया जाएगा और 100% में 50% आपके दुश्मन नष्ट हो गए हैं, कुछ ही दुश्मन बचे हैं, वह भी कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। जीवन आपका खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि आप जितना अपने जीवन काल में कमाते नहीं हैं मेरे मित्रों, उतनी ज़्यादा परेशानी आपके जीवन काल में है। यह आपकी दोष नहीं है, आपके आसपास जो जलनखोर व्यक्ति हैं, जो जलन आपको देखकर जलते हैं, वैसे लोगों को कारनामा है कि ऐसा ऐसा स्थितियां आपके जीवन काल में उत्पन्न कर देते हैं। आप अच्छे खाते हैं, अच्छे पहनते हैं, अच्छे रहते हैं, बाल बच्चे को पढ़ाते हैं, वह उनसे बर्दाश्त नहीं होता है और वह आपसे आमना सामना लड़ नहीं सकता है। इनके लिए वह भूत पिचास जादू टोना के माध्यम से आपको बर्बाद करना चाहता है। और मेरे मित्रों, जिस आपसे बार बार निवेदन है कि जो व्यापारिक वर्ग के लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं, वह घर पे हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें मेरे मित्रों, और सुबह और शाम के समय सरसों के तेल का दीपक से घर पे सांझ दें। अगरबत्ती से नहीं देना है, घर पे सुबह और शाम के समय, अगर सुबह ना भी हो पाएगा तो शाम के समय आप सरसों के तेल, दिया में सरसों के तेल डालकर बाती बनाकर और शाम के समय घर में सांझ दें। घर परिवार में बरकत और वृद्धि होगी, जीवन में कभी किसी भी तरह की समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी, किसी भी तरह का रोग विघ्न नहीं होगा, घर में कभी अशांति नहीं होगी, शांति बनी रहेगी, घर में खुशियां भरा रहेगा, दौलत की बारिश होगी मेरे मित्रों। तो दोस्तों, इनके साथ साथ एक नज़र हम डालते हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही अशुभ समय है। लेकिन आप शनिवार और मंगलवार के दिन बालाजी का मंदिर अवश्य जाएं मेरे मित्रों, क्योंकि विद्यार्थी वर्ग के लोगों के साथ बहुत सारे समस्याएं रहती है। इसलिए आपसे निवेदन और बारंबार प्रणाम है कि शनि और मंगल के दिन आप बालाजी का मंदिर होकर अवश्य आए मेरे मित्रों। इतना कार्य आपको करनी है, इसके अतिरिक्त आपको कोई कार्य नहीं करना। स्नान करने के साथ साथ सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ दें। अगर हॉस्टल में आपके पास तांबे का लोटा नहीं है तो आप दोनों हथेलियों को सटाकर उसमें जल लेकर और सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ दें मेरे मित्रों। ओम सूर्याय नमः, बस ओम सूर्याय नमः ही आपको बोलना है प्रतिदिन। आप देखिए आपके जीवन काल में कितनी बड़ी सफलता आपको हासिल होगी। लेकिन बेटा, माता पिता को कभी ठेस नहीं पहुंचाना। माता पिता सूर्य का तुल्य होता है और माता चंद्रमा की रूप होती है, इसलिए माता और पिता को कभी ठेस नहीं पहुंचाना है मेरे मित्रों। आपसे निवेदन है, माँ बाप को मानिए, माँ बाप का मान सम्मान करिए। आपके जीवन में सफलता और खुशियां ढेर सारे घर पे आएगी। आप कभी अपने जीवन काल में कभी सोच नहीं पाएंगे मेरे मित्रों। और इसके अतिरिक्त अगर कोई बड़े परेशानी से परे हैं तो आप हमसे संपर्क करें मेरे मित्रों। तो आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।